आज आपको बताएंगे नींद को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इस लेक्चर को पूरा अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है मैं हर दिन हार्ट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। आज आपके लिए बहुत नया टॉपिक आया है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे क्या करें कि आपको नींद अच्छी आने लग जाए। आपको मालूम है नींद के वक्त क्या करता है, ये समझ लीजिए कुदरत अपने आप को रिपेयर कर रहा है। बॉडी में कोई जो सिल जाता है, बोलते हैं ना रात को बैठ के सिलाई करता है बॉडी अपने आप को, जहाँ जहाँ नुकसान हो गया उसको रिपेयर करता है। तो ये नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी के लाइफ में जरूरत है। अब नींद के प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं वो समझिए। एक तो आता है जहाँ पे पहले में ही नींद नहीं आ रहा है, 1-2 घंटा नींद लेने लग जाता है। एक आता है कि नींद अगर खुल गई तो फिर दोबारा नहीं आता है। एक आता है थोड़ा लेट नींद आने के बाद, जब नींद खुलती है उसके बाद फिर नींद ही नहीं आती है, 5 बजे के बाद उठ जाता है आदमी। कुछ लोगों को ड्रीम्स आता है, बहुत सुहाने ड्रीम्स भी आते हैं, थोड़े से सपने में डरावना सपना भी आता है जिसको नाइटमेयर बोलते हैं, और कुछ लोगों को एक्सेसिव स्लीप भी आता है। तो चलिए, ये सब स्लीप के प्रॉब्लम्स है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको 21 पॉइंट बताने वाला हूँ क्या क्या करना चाहिए। पहला बात है, नींद का समय बांधिए। एक फिक्स टाइम रख लीजिए जब आपको नींद लेना है और फिक्स टाइम में उठना है। ये अगर रूटीन आप मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको हमारे बॉडी में सर्केडियन रिदम बोलते हैं हमारे मेडिकल साइंस में, कि एक बार वो रिदम सेट हो जाए। आपको मालूम है जब जेट लैग होता है तो रिदम बिगड़ जाती है, फिर दिन में नींद लाता है और रात को नींद ही नहीं आता है। तो ये नींद का टाइमिंग अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा। एक और चीज याद रखिए, खाने का और नहाने का टाइम भी फिक्स रखिए। अगर खाने का टाइम बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेंगे उससे भी आपकी सर्केडियन रिदम में फ़र्क पड़ता है, नींद अच्छा नहीं आता है। तो खाने का टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों का टाइम फिक्स रखिए, और नहाने का टाइम भी फिक्स रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी हो गई, हर दिन 1 बार ना 2 बार आपको सनलाइट में जाना, ब्राइट सनलाइट में 10-5 मिनट 15 मिनट मिनिमम रहना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है, कंफर्टेबल बेड होना चाहिए। बहुत सॉफ्ट भी ना हो, बहुत हार्ड भी ना हो, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ओवर क्राउडिंग बेड में ना हो, बच्चे आपके साथ सो रहे हैं और ये आवाज़ आ रहा है, ऐसा ना हो, ये बहुत ध्यान रखिएगा। सोने से पहले अगर आप प्रेयर कर सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सोने के पहले एक प्रेयर, कोई भी प्रेयर हो, आप जिस भी मजहब के हैं उस मजहब का प्रेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, नींद लेने से 1 घंटा पहले से ऑफ कर दीजिए सारा, आपके पास नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर बैठ के बिल पे कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी काम हो, टैक्स पे कर रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। मोबाइल को आधा घंटा पहले ही ऑफ कर दीजिए सोने से, तो आप काफी ठीक रहेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, मेडिटेशन स्लीप में बड़ा मदद करता है। तो अगर सोने के पहले 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा आएगा। एक बात और रखिएगा, नींद ना आए तो उसको लेके ज्यादा ब्रूड अप करने का जरूरत नहीं है। बॉडी को जितनी जरूरत है नींद ले लेगा। अगर नींद नहीं आ रहा है, परेशान नहीं होइए, नींद लीजिए, कोशिश करिए। और कोशिश के वक्त एक काम कर सकते हैं, कोई एक जप या मंत्र जप करने लग जाइए। कुछ भी ना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कोई भी चीज वर्ड को करते रहिए, आपको अपने आप नींद आ जाएगा। रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उससे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। हाँ, एक और, म्यूजिक को सुन सकते हैं। म्यूजिक सुनने से भी बहुत सारे अच्छे नींद आ जाते हैं बहुत सारे लोगों को। आपको याद है माँ लोहरी सुनाती थी आगे के जमाने में। अच्छा, चाय कॉफी कम से कम 5-6 घंटा पहले बंद कर दीजिए। अगर ये चाय और कॉफी दोनों स्टिमुलेंट होते हैं और इसको 5-6 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए, ये बात याद रखिए। और एक काम कर सकते हैं कि कुछ मेलाटोनिन करके एक दवाई मिलती है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, उसके टैबलेट मिलते हैं। ये दवाई अमेरिका में बहुत फ्रीली मिलता है, कोई भी जाके कोई भी दुकान से 1000 टैबलेट खरीद सकता है। इसमें कोई एडिक्शन नहीं होता है, ये नींद लेने में मदद करता है। मेलाटोनिन 5 मिलीग्राम, हम लोग साउल में भी स्लीप असिस्ट करके ये दवाई बनाते हैं, उसको लिया जा सकता है। हाँ, टेम्परेचर जो है, नींद लेते वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो अच्छी नींद नहीं आती है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर से 4-5 डिग्री कम टेम्परेचर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप अगर पंखा, एसी जो भी यूज़ करें, टेम्परेचर ठीक होनी चाहिए तब अच्छा। हाँ, मॉस्क्वीटो से दूर रहिए, मॉस्क्वीटो का बहुत प्रॉब्लम रहता है। जब आपको मच्छर काटेगा तो नेचुरली अच्छा नींद नहीं आएगा। तो या तो मच्छरदानी लगाइए या रिपेलेंट लगाइए, मच्छर ना हो उसका बंदोबस्त करिए। लाइट पूरा ऑफ कर सकते हैं, डिम लाइट रख सकते हैं। अगर लाइट जला हुआ रहेगा तो नींद एकदम नहीं आएगा, ये बात बहुत ध्यान रखें। हाँ, एक और याद रखिएगा,
मैग्नीशियम जो होती है ये बड़ी फ़ायदे करती है, तो बहुत सारे मैग्नीशियम के टैबलेट्स भी मिलते हैं विटामिन के साथ, तो उनको भी लिया जा सकता है। जब तक आपके मन में शांति नहीं है, जब तक नींद नहीं आएगा, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। तो तनाव कम करने का बंदोबस्त करिए। आपके लाइफ में अशांति रहेगी, कुछ भी कर लीजिए। कल किसी को पैसा देना है और आपके पास है नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी। कल आपको कोई पनिश करने वाला है, रात भर नींद नहीं आएगी। कल एग्जाम का रिजल्ट आ रहा, परेशान है, तो स्ट्रेस को आपको कम रखना पड़ेगा। ये नींद का सबसे बड़ा। हाँ, अगर हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो नींद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिए हर दिन कम से कम 10-15 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी जरूर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, फ़ोन में रात को नो डिस्टर्ब लगा दीजिएगा। जब सोने जाएंगे तो फ़ोन को ऑफ कर दीजिए या वाइब्रेशन में डाल दीजिए। कहीं इमरजेंसी के हिसाब से हो तो बाहर रख दीजिए कि अगर कोई होगा तो उठा लेगा आपको। जंक फूड से नींद कटती है, तो रात को जंक फूड लेने का आदत बंद कर दीजिए। हाँ, कुछ लोगों को नींद के वक्त पहले थोड़ा सा गर्म दूध मिलता है तो उससे अच्छी बहुत नींद आती है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, नींद में अगर ड्रीम्स आती है वो कोई ख़राब बात नहीं है, ड्रीम से घबराने की बात नहीं है। ड्रीम कैसा आता है मालूम है? जब आप खुश रहते हैं तो अच्छी वाली ड्रीम आती है, जब टेंशन में होते हैं तो ख़राब वाली ड्रीम आती है। पर ड्रीम आए तो बहुत ख़राब बात नहीं है, ड्रीम से आदमी रिलैक्स करता है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइए। तो एनीवे, मैंने आपको नींद के लिए बहुत सारे टिप्स दिए, इनमें से जितने को ट्राई कर सकते हैं करिए। नींद की गोली लास्ट होनी चाहिए। मैं नींद की गोली लिखता नहीं हूँ मेरे पेशेंट्स को, मैं बोलता हूँ देखो नींद की लास्ट रखो, और कभी लिखता भी हूँ तो यही बोलता हूँ कि नींद की गोली को तकिया के नीचे रख के सोइए। 1 घंटा ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो खा के सो जाइए, पर रेगुलर रखिए मत, ये ध्यान रखिएगा। तो एनीवे, आप अच्छा नींद लेंगे, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा नींद हुआ तो हेल्थ ठीक रहेगा, नहीं तो खराब होता जाएगा। तो आज यहीं पे रोकते हैं। आपको मालूम है हार्ट का मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको जरूर देखें। मेरी एक जीरो ऑयल कुकिंग की वीडियो है जिसको आपको देखना है, और हमारे जीरो ऑयल किचन करके एक चैनल है, उसको जरूर देखिएगा यूट्यूब में। थैंक यू सो मच।